अंजू की शादी 5 साल पहले हुई। वो अपने पति यानी कि विकास की दूसरी बीवी है। विकास एक सरकारी कर्मचारी है। उसकी पहली पत्नी के निधन के बाद अंजू की उससे शादी हुई। विकास की उम्र 38 साल है और अंजू से 10 साल छोटी है। अंजू एक बहुत गरीब परिवार से थी और जब उसके लिए शादी का रिश्ता आया तो उसके परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर बात करने लगे। क्योंकि ये रिश्ता एक अच्छे परिवार से आया था और विकास की सरकारी जॉब थी, तो अंजू के परिवार ने उसकी भलाई के लिए ही इस शादी के लिए हाँ कर दी थी। विकास को पहले से कोई बच्चा नहीं था क्योंकि उसकी पहली पत्नी काफ़ी बीमार रहती थी। शादी के बाद अंजू और उसका पति सरकारी आवास में रहते हैं और सास ससुर गाँव में। अंजू के मन में हमेशा से एक उत्तेजना रही थी कि उसका पति कैसा होगा, शादी के बाद क्या क्या होगा, वो सब कैसे संभालेगी। लेकिन जब शादी के बाद उसकी सुहागरात थी तो उस रात उसका मन टूट गया। उस रात उसके पति ने शुरुआत की उसे किस करके बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने लगे। जब अंजू को लगा कि अब बस काम शुरू होने वाला है, विकास खेल खेलने वाला है, तो वो बहुत खुश हुई। उसकी ये खुशी कुछ पल की थी। अंजू ने जब उसको देखा तो वो बहुत मायूस हो गई। उसका मन पूरी तरह से टूट गया था। 5 मिनट में ही काम शुरू होकर ख़त्म भी हो गया। सुहागरात के दिन से ही वो तो बिल्कुल उदास हो गई क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। शादी के इतने दिन बाद भी विकास अंजू को खुश नहीं कर पाया। वो हमेशा बिस्तर पर मचलती रहती और विकास उससे अलग होकर पलट कर सो जाता था। शादी के बाद वो दोनों गांव के घर से शहर के सरकारी आवास में आ गए थे। यहाँ तो वो बिल्कुल अकेली रह गई। उसने वापस अपने आप को शांत करना शुरू कर दिया था। बस ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में वह हुआ जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। शादी के 3 साल बाद होली के समय की बात है। होली में उसके पति विकास की 2 दिन की छुट्टी थी और वो घर पर ही था। होली के दिन उसने अपने बॉस को खाने के लिए आमंत्रित किया। सुबह से ही अंजू नहाने के बाद तैयार हुई और खाने की तैयारी में लग गई। दोपहर तक उसने खाना बनाकर तैयार कर लिया और दोपहर 1 बजे पति के बॉस खाने के लिए उनके घर आ गए। पति के बॉस का नाम सुरेंद्र था। शुरुआत में तो वो उनके लिए पानी लेकर गई और पति के बॉस ने पहली बार उसे देखा। अंजू ने उन्हें पानी दिया और वे उसे बहुत गौर से देखते हुए पानी का गिलास लेकर पीने लगे। इसके बाद वे दोनों बाहर कमरे में ही बैठकर शराब पीने लगे और अंजू अंदर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद खाना खाने की तैयारी हुई। अंजू ने खाना लगाया और वो दोनों खाना खाने लगे। उन्होंने अंजू को भी साथ में बैठकर खाना खाने के लिए कहा। वो मना करने लगी। फिर उनके बार बार बोलने के कारण वो भी उन दोनों के साथ खाना खाने लगी। अंजू का पति विकास शराब के नशे में चूर था और वो चुपचाप केवल खाना खा रहा था। उसका बॉस सुरेंद्र उससे बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उसने गौर किया कि सुरेंद्र जी की नज़र कहीं और जा रही थी। वो बार बार अपने आंचल से अपने आप को ढक रही थी, लेकिन बार बार आंचल गिरा जा रहा था। सुरेंद्र जी बहुत ही कामुक निगाहों से देखते हुए उससे बात कर रहे थे, जो कि उस वक्त न जाने क्यों उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद विकास को कुछ ज़्यादा ही नशा हो गया था। वो बिस्तर में लेट गया और सुरेंद्र जी अंजू के सामने सोफे पर बैठकर उससे बातें करने लगे। इसके बाद जब वे जाने के लिए उठे तो उन्होंने अंजू से कहा, अरे आज होली है और हमने आपको गुलाल तक नहीं लगाया। ये तो आपकी और आपकी खूबसूरती की तौहीन है। उन्होंने अपनी जेब से गुलाल का पैकेट निकाला और उसके माथे पर हल्का सा गुलाल लगाने के बाद दोनों गालों पर भी गुलाल लगाने लगे। अंजू उन्हें रोकती रही, लेकिन उन्होंने गालों के साथ साथ उसके गले तक हाथ डाल दिया। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोले, आपकी खूबसूरती में ये गुलाल का रंग भी फीका पड़ गया। उनके द्वारा इस तरह की बात सुनकर अंजू को बहुत अजीब और गंदा सा लगा। वो नज़रें नीचे किए हुए बस उनकी बात सुन रही थी। उस दिन के बाद से सुरेंद्र जी का उनके घर आना जाना शुरू हो गया और अक्सर वे किसी न किसी बहाने से उनके घर आने जाने लगे। जब भी वो घर आते तो विकास से ज़्यादा अंजू से बात करने की कोशिश करते। वो इतना तो समझ रही थी कि सुरेंद्र जी की नज़र उसके ऊपर है, क्योंकि वो हमेशा अजीब नज़र से उसे देखते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब विकास घर पर नहीं होता तो वो घर आ जाते और चाय पीने के बहाने से उससे घंटों बात किया करते। एक दिन उन्होंने अंजू का मोबाइल नंबर भी मांग लिया और वे अब आए दिन उससे फ़ोन पर बातें करने लगे। धीरे धीरे अंजू भी उनके साथ घुल मिल गई और उनसे एक दोस्त की तरह बात करने लगी। सुरेंद्र जी की उम्र 46 साल थी और वो विकास से भी उम्र में बहुत बड़े थे। शुरुआत में तो अंजू को उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी उनके करीब जाने लगे क्योंकि उसका अभी अकेलापन कम होने लगा था। एक दिन जब सुबह विकास काम पर चला गया तो उसके थोड़ी देर बाद ही सुरेंद्र जी उनके घर आ गए। अंजू ने उनके लिए चाय बनाई और दोनों साथ में चाय पीने लगे। कुछ देर बाद सुरेंद्र जी उठे और उसके बगल में जाकर बैठ गए। उनके पास आते ही अंजू खड़ी हो गई तो उन्होंने अंजू का हाथ पकड़ लिया और उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। अंजू ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग गई और बस आंखें नीचे किए हुए खड़ी रही। सुरेंद्र जी बार बार उससे उसकी राय पूछते रहे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही थी।
उन्होंने उसकी खामोशी को ही हाँ समझ लिया और उसे एक झटके में अपनी बाहों में ले लिया और चेहरा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखने लगे। अंजू उनसे छूटने के लिए मचलती रही, लेकिन उन्होंने उसे कस लिया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उन्होंने अंजू के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगे। कुछ देर तक वो उनका विरोध करती रही, लेकिन जल्द ही उसके जिस्म ने साथ जोड़ दिया और उसने उनके सामने घुटने टेक दिए। अंजू पूरी तरह उनका साथ देने लगी और उंगलियां उनके बालों में चलने लगी। काफ़ी देर किस करने के बाद जैसे ही उनका हाथ अंजू के सीने पर गया, वो एकदम से होश में आई और उनको रोक दिया। अंजू ने उनसे कहा, नहीं नहीं, अभी इससे आगे मत बढ़िए, अभी मुझे कुछ समय दीजिए। अगर वो चाहते तो उसी दिन वे कुछ कर लेते, लेकिन उस समय वो मासिक धर्म से थी, इसलिए अंजू ने उन्हें रोक दिया। उसके रोकने पर वे मान गए और उसे छोड़ दिया। उस दिन से वो दोनों और ज़्यादा नज़दीक आ गए और अंजू ने उनसे वादा लिया कि ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। एक दिन अंजू लेटे लेटे सोचने लगी कि शादी के बाद विकास ने कभी भी उसे वह सुख नहीं दिया था जो हर औरत की ज़रूरत होती है। वो अभी भी एक कुंवारी लड़की की तरह ही महसूस करती थी और इसी बीच सुरेंद्र जी ने उसे प्रपोज कर दिया और वो भी उनके प्रपोजल को ठुकरा नहीं पाई। क्या ये बात उसे विकास को बता देनी चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए? उसने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि सुरेंद्र जी ही वे इंसान है जो उसे हर खुशी दे सकता है जो उसे चाहिए। अंजू और सुरेंद्र जी के रिश्ते को करीब 1 महीने हो चुके थे और अभी तक उन दोनों के बीच संबंध नहीं बने थे, लेकिन आग दोनों तरफ लगी हुई थी और वो दोनों ही एक दूसरे की प्यास बुझाने के लिए तैयार थे। सुरेंद्र जी कई बार उनके घर गए, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल रहा था जिससे कि वो दोनों काम कर पाते। सुरेंद्र जी भले अंजू से उम्र में काफ़ी बड़े थे, लेकिन वो उन्हें अपना सब कुछ देने को तैयार थी। जब अंजू की दोस्ती सुरेंद्र जी से हुई थी, तब से उसके अंदर और ज़्यादा हलचल मची हुई थी। वो हमेशा सुरेंद्र जी के घर आने का इंतज़ार करती थी और उनके लिए ही सस्ती संवरती थी। वो दोनों फ़ोन पर भी बहुत बात करते थे और रात में विकास के सोने के बाद फ़ोन पर चैटिंग करते थे। चैटिंग से ही वो दोनों और ज़्यादा नज़दीक आते चले गए, क्योंकि वहाँ वो दोनों बिना किसी झिझक के बात करते थे। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी, बस उन दोनों को सही मौके का इंतज़ार था। सुरेंद्र जी ने मौका भी बना दिया। सुरेंद्र जी विकास के बॉस थे और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और उसको दफ्तर के काम से ही 3 दिनों के लिए बाहर भेजने का फ़ैसला किया, ताकि वो और अंजू एक साथ वक्त बिता सकें, एक दूसरे साथ प्यार कर सकें। विकास काम करके घर वापस आया और उसने अंजू से कहा, मुझे 3 दिन के लिए बाहर जाना है और मेरे कपड़े पैक कर देना। फिर कुछ देर रुककर कहा, वैसे तुम घर पर अकेली क्या करोगी, चलो तुम भी मेरे साथ में, वहाँ मैं काम कर लूँगा और तुम घूम आना और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। मुझे वक्त मिला तो मैं भी तुम्हारे साथ घूम लूँगा। अंजू ने सोचा कि अगर मैं इनके साथ चली गई तो हमारा पूरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा, फिर पता नहीं ऐसा मौका कब मिलेगा। उसने अपने पति को तबीयत का बहाना बनाया और किसी तरह उन्हें अकेले जाने के लिए राज़ी कर लिया। 2 दिन के बाद विकास को जाना था और उसके अंदर खुशी के साथ साथ अजीब सी हलचल पैदा हो गई। 2 दिन बाद विकास सुबह सुबह ही घर से निकल गया और अंजू घर पर अकेली रह गई। सुबह से ही अंजू ने घर की अच्छे से साफ़ सफाई की और बिस्तर पर नई चादर बिछाई। नहाते समय उसने अपने पूरे बदन को अच्छे से साफ़ किया और साथ नए कपड़ों के साथ एक नई और अच्छी सी साड़ी पहन ली। दोपहर में ही उसकी सुरेंद्र जी से बात हो गई थी और उन्होंने उससे कहा कि वो रात 9 बजे पीछे के दरवाजे से आएगा, ताकि उसे आते हुए कोई देख ना पाए। शाम के 8 बजे तक आसपास के लोग जो बाहर निकल कर बैठे थे, सभी अपने अपने घर के अंदर चले गए। अंजू भी घर के अंदर आ गई और बेसब्री से सुरेंद्र जी का इंतज़ार करने लगी। 9 बजे से पहले सुरेंद्र जी ने उसे फ़ोन किया और पीछे का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उसने जाकर पीछे का दरवाज़ा खोला और तुरंत ही सुरेंद्र जी अंदर आ गए। वो अगले 3 दिन अंजू साथ ही रहने वाले थे। रात 10 बजे तक वो दोनों खाना खाकर फ्री हो गए। बाद में वो दोनों सोफे पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। अंजू उनसे बातें ज़रूर कर रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और बदन में अजीब सी जकड़न हो रही थी। कुछ देर बात करने के बाद सुरेंद्र जी सोफे से उठे और उन्होंने अंजू का हाथ पकड़ते हुए उसे खड़ी कर दिया। फिर उन्होंने उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने एक हाथ उसकी कमर में लगाया हुआ था, जो कि साड़ी पहनने की वजह से साफ दिख रही थी। उनके हाथों का स्पर्श पाकर अंजू का रोम रोम मानो खड़ा हो गया हो। उन्होंने अपने होठ अंजू के होठों पर रख दिए। वो भी उनका साथ देने लगी। ये बहुत देर तक चलता रहा। फिर उन्होंने एक झटके में अंजू को गोद में उठा लिया और बेडरूम की तरफ चल दिए। सुरेंद्र जी ने अंजू को ऐसे उठाया था जैसे किसी बच्ची को उठा लिया हो गोद में। बेडरूम में उन्होंने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और खुद ऊपर लेट गए। उन्होंने पुनः उसके गालों व होठों पर किस करना शुरू कर दिया। दोनों हाथ बदन पर चल रहे थे। अंजू तो जैसे मचलने लगी, उसे शर्म आने लगी थी। मंजू ने उनसे कहा, प्लीज़ आप पहले लाइट बंद कर दीजिए। सुरेंद्र जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
वो समझ गए कि अंजू को शर्म आ रही है और उन्होंने तुरंत लाइट बंद करके नाइट बल्ब जला दिया। अब कमरे में हल्की हल्की लाल रोशनी थी। बिस्तर पर आते ही दोनों के कुछ कपड़े अलग कर दिए। सुरेंद्र जी का स्पर्श पाकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो उसे भी इंतहा प्यार करने लगे। उनके हाथ बिना रुके कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ भाग रहे थे। अंजू की नज़र तो बार बार नीचे जा रही थी, मानो वो सब कुछ उसी वक्त देख लेना चाहती थी। बार बार संग पैरों से टकराया जिसे अंजू महसूस कर रही थी। सुरेंद्र जी अभी ऊपरी हिस्से में काम कर रहे थे, जिसे देखकर अंजू को बेइंतहा मज़ा आ रहा था। वो बिल्कुल खुद के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग का मज़ा ले रही हो। उसने ऐसे किसी को काम करते नहीं देखा था। अंजू से रहा नहीं जा रहा था और वो अपने पैरों को बिस्तर पर आगे पीछे कर रही थी। अंजू को बहुत गुदगुदी हो रही थी। एकदम से सुरेंद्र जी उठे। उन्होंने अंजू से एक गिलास पानी मांगा। अंजू ने झट से पास रखे पानी वाले जग में से उनको पानी दिया। वो कुछ देर अंजू को देखते रहे, फिर सब कपड़े एक तरफ कर दिए। अब वो फिर से अपने काम में लग गए। अंजू को बहुत मज़ा आ रहा था। उससे पहले उसे कभी ऐसा मज़ा नहीं मिला था और वो उस पल को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके घर में काम शुरू हो गया। अंजू सोचने लगी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके घर में ऐसा भी करेगा। वाकई उसे असली मज़ा आज ही मिल रहा था। सुरेंद्र जी जैसे अनुभवी इंसान ही किसी को असली सुख दे सकता है। वो जल्दी ही अपनी सोच से बाहर आ गई। उसका पूरा बदन कांपने लगा था। उसने जल्दी से चादर ओढ़ ली। सुरेंद्र जी एक किनारे खड़े हो गए, वहीं से अंजू को देखने लगे। अंजू की तिरछी नज़र कहीं और पड़ गई। हल्की लाइट में उसे ज़्यादा कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि आज उसे बहुत खुशी और दिल को तसल्ली मिलने वाली है। सुरेंद्र जी अंजू के पास गए और एक जोर सा झटका दिया। उन्होंने कस के उसे गले लगा लिया ताकि अंजू कहीं इधर उधर ना भागने लगे। वो भी उनके गले लग गई। अंजू ने कहा, सुरेंद्र जी आप बहुत ही अनुभवी इंसान हो। आपको अच्छे से पता है कि कब किसको और कैसे खुश करना है, कैसे किसी का काम करना है। वे बोले, अंजू मेरी जान, तुम तो बिल्कुल परी हो, बहुत ही कोमल सी। तुम्हारा पति मेहनत नहीं करता क्या? लगता है उसने कभी अच्छे से ढंग से काम नहीं किया। उनकी बात सुनकर अंजू ने शर्म से चेहरा घुमा लिया और कहा, मेरे पति हर काम के लिए कतराते हैं। बातों बातों में कब काम शुरू हो गया पता ही नहीं चला। वो दोनों बातों के साथ साथ काम पर भी ध्यान दे रहे थे। अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता काम करने में तेज़ी दिखाई ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो सके। अंजू को डर भी लग रहा था कि अगर सुरेंद्र जी ने एकदम से धक्का दे दिया तो उसकी क्या हालत होगी। वो शायद गिर भी सकती थी, लेकिन सुरेंद्र जी वास्तव में काफ़ी एक्सपीरियंस इंसान थे। वे हल्के हल्के अपनी रफ्तार बढ़ा रहे थे ताकि उसे तकलीफ भी ना हो और अंजू उनके साथ आराम से काम भी कर सके। अब अंजू को अच्छा लगने लगा। सुरेंद्र जी ने अंजू से पूछा, कैसा लग रहा है अब तुम्हें? वो बोली, बहुत अच्छा। वो काम करने की मस्ती में डूब चुकी थी और उसके मुंह से पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ निकल रही थी। सुरेंद्र जी एकदम से उठे और खड़े हो गए। उन्होंने अंजू से कहा, रुक जाओ ज़रा, और खुद थोड़ी देर के लिए बेड के एक किनारे बैठ गए। उन्होंने बीड़ी जलाई और उसका मज़ा लेने लगे। इतने में बेड की दीवार साथ लगकर बैठ गए और अंजू को उस पर बैठने का इशारा किया। अंजू उठी और चुपचाप बैठ गई। सुरेंद्र जी ने टीवी चालू किया और गाने चला दिए ताकि काम का शोर बाहर ना जा पाए। आज उसे ज़िंदगी में पहली बार बेवजह मिल रहा था, जिसके लिए वे सालों से तरस रही थी। एक बार फिर से काम शुरू हुआ। दोनों की धीमी आवाज़ टीवी की आवाज़ में दब रही थी। कुछ देर में काम खत्म हुआ और वो दोनों थक कर बेड पर लेट गए। वो दोनों जोर जोर हंसने लगे और हाँफ रहे थे, पसीने से भीगे हुए थे। कुछ देर बाद अंजू उठी और बाथरूम चले गई। वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। सुरेंद्र जी ने उसे किस किया। अंजू समझ गई कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब तो उसके अंदर की शर्म भी ख़त्म हो गई थी। सुरेंद्र जी ने अंजू से कहा, तुम काम करके थक तो नहीं गई? अगर थक गई हो तो सो जाओ। अंजू ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे काम के दिन बार बार नहीं आते। उस रात काम का जोर सुबह के 3 बजे तक चला। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी नींद खुली तो 10 बज रहे थे। अंजू को महसूस हुआ कि उसका पूरा बदन पूरी तरह से टूट रहा था और रात के काम का असर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो उठी और नहाने चली गई। नहाकर वापस आई। उसने नाश्ता बनाया, सुरेंद्र जी को उठाया, फिर दोनों ने बैठकर नाश्ता किया। सुरेंद्र जी ने अंजू से पूछा कि अब क्या प्लान है, अब कौन सा काम करवाना है मुझसे? तो अंजू हंसने लगी। उसने कहा, पहले किचन में चलकर खाना बनवाइए और कुछ काम वहीं कर लेंगे। बाकी का खाना खाने के बाद लगातार 3 दिन उसके घर में काम चलता रहा। ना विकास को खबर, ना ही आसपास वालों को। सुरेंद्र जी ने अंजू की सारी कसर निकाल दी। उन 3 दिनों में अंजू को बहुत खुशियाँ दी। अंजू ने सारी खुशियाँ बटोर ली जितनी वो बटोर सकती थी। विकास जब वापस आया तो उसे अंजू बहुत खुश नज़र आई। विकास जब ऑफिस में होता तो सुरेंद्र जी उसके घर आ जाते। अब हफ्ते में वो दोनों लगभग 3 बार मिलने लगे। 5 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन अंजू को पता चला कि वो माँ बनने वाली है।
तो वो पहले डर गई। विकास को कुछ पता न चल जाए, इसके लिए उसने कुछ दिन विकास साथ काम किया, खूब प्यार किया। कुछ दिनों बाद विकास को बताया कि वो पिता और अंजू माँ बनने वाली है। विकास इस बात से बहुत खुश हुआ। उसने ये बात सुरेंद्र जी को भी बताई। असल में तो बच्चे का पिता सुरेंद्र जी थे, मगर इस बात की खबर विकास को नहीं थी। कुछ वक्त के लिए अंजू ने सुरेंद्र जी से मिलने छोड़ दिया। बच्चे पैदा होने से पहले ही विकास का तबादला कहीं और हो गया, लेकिन अब भी फ़ोन के ज़रिए अंजू सुरेंद्र जी साथ जुड़ी हुई थी।